गजानन महाराज की जय। प्राचीन शहर में एक साहूकार था। साहूकार के 7 बेटे, एक बेटी। और बेटे जो उसके बेटे थे अपने भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। एक वो अपने ससुराल से पहले करवा पूछने के लिए मार के आई, तो उसके भाई ने उससे पूछा, बहना तू कब खाना खाएगी? तो बोले चंद्रमा निकलने पे मैं खाना खाऊंगी, अभी मैं बढ़ती हूँ। बहन भाइयों ने सोचा ठीक है। तो भाई तो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। तो शाम होते सार उन्होंने देखा कि मेरी बहन भूखी है और कुछ खाया पिया है नहीं, कमज़ोर हो जाएगी। ये सोचकर वो जंगल में गए और जंगल में जाकर उन्होंने अपना परात ली और आग जलाकर परात को चमकाया और वो उसी की रोशनी से वो अपनी बहन के पास में आके बोलने लगे, बहना बहना चंद्रमा निकल आया, दर्शन कर लो, अर्घ दे दो और खाना खा लो, भोजन कर लो। तो बहन उनकी बातों में आ गई, अपने भाइयों की बातों में आकर और जाकर उसने अर्घ दे दिया, परात को देकर अर्घ देकर और भोजन की थाली में आकर बैठी भोजन देने के लिए अपने थाली में बैठ गई। अच्छा। थाली में भोजन का पहला निवाला अपने मुँह में रखा तो उसमें बाल आया, दूसरे निवाले पे मक्खी आ गई। अच्छा जी। मक्खी आ गई, तीसरे निवाले पे खबर आ गई कि उसका पति का देहांत हो गया। वो सुनकर वो बहुत दुखी हुई, रोती हुई अपने ससुराल जाने लगी। जंगल में जाते जाते उसे 11 माता के दर्शन हुए। 11 माताओं के महीने की माता होती है, उनके दर्शन करे। तो दर्शन करने के बाद वो पूछती है कि तुम कौन से महीने की देवियाँ हो? तो उन्होंने बताया कि हम 11 महीने की देवी है। तो बोले तुम बेटी तुम किस लिए जाती हो, रोते रोते क्यों जा रही हो? बोले मेरे पति का देहांत हो गया, अब मैं उधर जा रही हूँ अपने ससुराल। तो मेरा पति कैसे जीवित होगा? तो उनको दया आ गई, 11 माताओं को दया आई। उन्होंने बोला तू आगे जाएगी ना बेटा, तो तेरे को रास्ते में बुढ़ी करवा माता आती है दिखेगी। अच्छा। वो करवा माता है, उनके पैर छू लेना और उनसे आशीर्वाद ले लेना। अच्छा। और वो आगे गई, आगे जाकर उसने देखा जंगल में बुढ़ी अम्मा आ रही थी। बुढ़ी अम्मा को देखकर और वो करवा माता है और ऐसे करके उनके पैरों पे पड़ के और पैर पकड़ चरण ले लिए और वो माता ने आशीर्वाद दे दिया कि बुढ़ सुहागन। बुढ़ सुहागन को माता बोली मेरे पैर तो छोड़ दे, मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया, अब तू मेरे पैर छोड़ दे। तो बोली मैं नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मेरे पति का देहांत हो चुका है, मैं ससुराल जा रही हूँ। जब आप जीवित करोगे तभी मैं आपके पैर छोड़ सकती हूँ, वरना मैं पैर नहीं छोड़ सकती। अच्छा। माता ने बोला जा, मेरा पति जीवित हो जाएगा, तुझे काम करना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, उसे अग्नि देने मत देना और उसे एक कमरे में लेकर और उसकी सेवा कर जाके उस मरे हुए की। तो वो अगले साल तेरा पति जीवित हो जाएगा और अगले साल व्रत ही रखना। तो वो बोली जी हाँ ऐसे ही करूँगी माता राम। तो वो गई आगे अपने ससुराल में और ससुराल में जाकर रोना धोना शुरू था। तो उसने बोला मेरे पति को मैं अग्नि देने नहीं दूँगी, इन्हें एक कमरे में बंद करवा के मैं उसकी सेवा करूँगी। तो सब देवरानी जेठानी बोलने लगी देखो कैसी पगली है जो मरे हुए पति की सेवा करेगी। अच्छा। तो सारी चिढ़ने लगे, पर वो चुपके से और अपने कमरे में ले गई और पति के जो सुइयाँ चुभी थी, जो सलाइयाँ चुभी थी, सुइयाँ क्या बोलते हैं, तो एक एक सुई रोज निकालते तो पति के शरीर से। सुई निकालते अगला करवाया, अगले करवे पे वो व्रत रखने लगी। अब अगले करवे में व्रत रखने लगी तो नीचे करवे वाली चिल्लाती हुई आई, करवा ले लो, पुराने करवे दे दो, नए करवे दे दो। अच्छा। तो वो करवे वाली को बातों में आ गई और उसने करवा ले लिया और पुराना करवा देने लगी। तो बोली पुराना करवा नहीं, मुझे पैसे चाहिए। अच्छा। तो वो पैसे के देने के चक्कर में वो अंदर गई, तब तक एक ही सुई बची थी पति के। वो करवे वाली ने पति की सुई निकाल दी उसके। अच्छा। तो पति ने सोचा यही मेरी पत्नी है, तो पति ने उसे आलिंगित किया, बाहों में ले लिया और उसने सोचा कि यही मेरी रानी है। अच्छा। तो रानी बनी नौकरानी और नौकरानी बनी रानी। अच्छा। तो वो पति बोला कि यही मेरी पत्नी है, वो आके खड़ी रोती थी। उसने माता से बोला करवा माता मुझसे ऐसी क्या भूल होगी जो तू नाराज होगी और मेरा पति ने फिर मेरे को कष्ट हुआ। तो माता बोली बेटी तूने कुछ अधूरा मतलब वो करा, संकल्प में जो होता है करने का वो अधूरा करा और तूने मतलब संकल्प तोड़कर और व्रत रखा, इसलिए तेरा पति की प्यार नहीं मिला। तो अगला करवाएगा तो तू बोलना कि मेरे लिए साथ बोलने वाली गुड़िया लाओ।
अच्छा। तो वो बोली अच्छा ठीक है। तो अगला करवाया, तो पति बोला वो नौकरानी जो बनी थी, जो रानी, उससे बोला तेरे लिए क्या लाऊं? तो बोली मेरे लिए 7 बोलने वाली गुड़िया लाना कुम्हार के से। अच्छा। और वो जो उसी रानी बनी थी उससे पूछा तेरे लिए क्या लाऊं? तो खूब मिठाई और खूब फल, पता नहीं क्या क्या बोले, कपड़े लत्ते पता नहीं और बहुत कुछ बोला लाने के लिए। तो पति गया, सारी चीज रानी के लिए खरीद ली, सारी कपड़ा लत्ता और मिठाई वगैरह फल वगैरह खरीद कर, और वो कुम्हार के पास गया। बोला भाई 7 बोलने वाली गुड़िया दे दे। तो बोला मेरे पास है नहीं, सब तरफ घूमता रहा, आखिर एक ने दे दी 7 बोलने वाली गुड़िया। और उसे लेकर वो अपने घर आया। घर आने के बाद वो गुड़िया सारे आले में उसने सजा दी, जो रानी थी उसने सजा दी। और वो करवे का व्रत इतना अच्छी तरह से करा उसने। तो रात हो गई तो एक एक गुड़िया बोलने लगी, रानी तो बनी नौकरानी, नौकरानी बनी रानी। अच्छा। ऐसा बोल के, और वो राजा को बोलने लगी, राजा तू कैसा राजा है जो तू अपनी पत्नी को नहीं समझ सका, और नौकरानी को तूने रानी बना दिया। जो करवा बेचती थी उसने तेरा घर लूट लिया, और तेरे से तेरी रानी से पैसे मांगे, और पैसे देने गई तब तक उसने तेरी आखिरी सलाई निकाल दी, आखिरी सुई निकाल दी। तभी तेरे को समझ नहीं आया कि कौन मेरी रानी है कौन नौकरानी। अच्छा। तो तू उसको समझ आ गया कि वो गुड़िया ने सच्चा बोला। तो सारी गुड़िया को हाथ जोड़ा उसने, और उसने वो नौकरानी थी उसको निकाल के बाहर करा कि तूने धोखा दिया और तू रानी बन के बैठ गया। तो उसने भाग यहाँ से ऐसे बताया, और अपनी रानी जो असली थी उसे अपने गले से लगाया, और उसका सुहाग उसको मिला, और वो करवा माता ने इच्छा उसकी पूरी करी। और असली व्रत रखवाने वाले को और असली मतलब पालन करने वाले को अपने सुहाग भाग की रक्षा होती है, सुहाग भाग अच्छी तरह प्राप्त होता है। बोल करवा माता की जय। यह है अब गणेश जी की कहानी से गणेश जी की कथा जरूरी सुनना चाहिए। गजानन महाराज के बिना कोई रिद्धि सिद्धि और विद्या नहीं मिलती। गणेश जी अच्छे सुख शांति भी प्रदान करते, घर में सुख सौभाग्य धन धान्य की कमी नहीं करते। तो गणेश जी एक दिन जा रहे थे, गली गली से जा रहे थे, मेरी कोई खीर बना दो, मेरे लिए कोई खीर बना दो। सारी औरतें बोली हमारे पास टाइम नहीं है, हम तुम्हारी खीर नहीं बना सकते। तो एक बुढ़िया थी, बोली मैं आपके लिए खीर बना देती हूँ। तो गजानन महाराज ने अपने चुटिया खोली, चुटिया में से चावल निकले, थाली भर गई, और लुटिया में से दूध निकला तो पतीला भर गया। तो बुढ़िया ने वो खीर बनाई, और खीर बनाने के बाद में गजानन महाराज बोले गर्म खीर है, मैं थोड़ा भूख के आता हूँ, बाद में खाएंगे। अच्छा। तो गजानन महाराज घूमने भ्रमण करने चले गए, और बुढ़िया को भूख लग रही थी। बुढ़िया ने खीर खाना शुरू कर दिया। गजानन महाराज पता नहीं कब आएंगे, मैं खीर खा लूँ। तो उसके खीर के कुछ दाने, कुछ अंश जो नीचे धरती पे गिरा, और गिरने के बाद बुढ़िया ने खीर खा ली। तो गजानन महाराज जब देख के आए, बोले बुढ़िया खीर बनाई ला देना, मेरे को खीर, मेरे को भूख लग रही है। तो बुढ़िया ने खीर रखा तो रोने लग गई। बोले बुढ़िया तू क्यों रो रही है? तो बोले मैंने ना भूख लगी थी, मैंने अपना पेट भर लिया, तो आपको खीर दी। तो भगवान के इधर जो मुशक था उसके बाल होते उसके ऊपर चावल के दाने और खीर लगी हुई थी। और गजानन महाराज के सूंड में खीर लगी हुई देखकर बोले महाराज जी आपने कैसे खीर खा ली? बोले तेरे जो धरती पे गिरा था ना वो हमको प्राप्त हो गया, और इसलिए हमारा पेट मर गया उसी से। लेकिन फिर भी तूने खीर इतने प्यार से बनाई, तो हम खाएंगे, मुशक राज और हम दोनों खाएंगे, और आज से तेरे पास में कोई धन धान्य की कमी नहीं होगी, और तू खूब भंडारे करेगी और खूब सुख पाएगी। तो बुढ़िया बहुत आनंदित हुई, और गजानन महाराज ने उसके घर में धन धान्य की वृद्धि करते हुए और उसका मान सम्मान बढ़ाया। और इसलिए गजानन महाराज जो पहले पूजा करता है और जो अच्छी तरह से उनकी इच्छा पूरी करता है, चाहे धरती में भी समझता है कि गजानन बैठे हैं, तो उसी की इच्छा पूर्ण करते हैं भगवान, और हमेशा सुख शांति गजानन महाराज की जय, करवा मैया की जय।